आओ लेकर चले हम पैगाम भाईचारे का, ताकि व्यर्थ खून न बहे किसी वतन के रखवाले का। जी हाँ, आज तारीख है 21 सितंबर और 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले ये 1982 में पहली बार विश्व शांति दिवस मनाया गया और विश्व शांति दिवस की जब स्थापना हुई तो पूरे विश्व को, पूरे दुनिया के सारे देशों को, धरती के सभी प्राणियों को शांति की स्थापना विकसित करने के लिए, शांति की भावना विकसित करने के लिए शांति दिवस की स्थापना की गई। अब बात शांति की है तो आज हर व्यक्ति अशांत है, हर व्यक्ति व्याकुल है, हर व्यक्ति शांत होने के लिए परेशान है, हर व्यक्ति खुश होने के लिए परेशान है। और शांति बड़ी प्यारी चीज़ होती है। शांति हर कोई चाहता है, हर कोई शांति की तलाश में भटकता है। कहा जाता है कि अगर धन दौलत से शांति मिलती तो भगवान बुद्ध तो राजा हुआ करते थे, राजा के लड़के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा साम्राज्य त्याग दिया और 6 वर्षों तक जंगल में उन्होंने समय बिताया। और जब 6 वर्षों तक जंगल में उन्होंने ध्यान किया, साधना किया, तब उन्होंने बताया कि शांति, जिस शांति की तलाश हम पूरी दुनिया में करते हैं, वह कहीं नहीं है, वह हमारे अंदर है। जिस दिन हम आंखें बंद करके खुद से बातें करेंगे, खुद से सवाल करेंगे, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अगर हम बाहरी दुनिया में भटकेंगे, बाहर पूछेंगे, हम और उलझते हुए चले जाएंगे। एक कहानी है बौद्ध धर्म की, बहुत अच्छी कहानी है। आप इसको समझ पाइएगा तो शांति क्या है, शांति कैसे मिलेगी, आपको समझ में आएगी। एक बार एक राजा रहता है, राजा का मन बहुत अशांत रहता है, बहुत व्याकुल रहता है। जैसा कि आप सब देखते हैं कि जो भी पैसे वाले लोग रहते हैं वो अधिकतर व्याकुलता में ही उनका जीवन गुजरता है, वक्त गुजरता है। सब कुछ तो रहता है लेकिन शांति नहीं रहती है। लेकिन शांति सबसे बड़ा धन होता है। शांति से बड़ी कोई भी धन दौलत नहीं होती है। अगर आप शांत हैं तो आप धीरे धीरे बहुत ताकतवर बनेंगे, बहुत मजबूत बनते चले जाएंगे। तो शांति की कहानी हम सुनाएं आपको। राजा बहुत धनवान रहता है और उसको शांति नहीं मिलती है। फिर एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है, कहता है कि हमें शांत रहने का कोई तरीका बताएं, हम शांत रहना चाह रहे हैं। तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यहाँ बैठ जाइए आप और मन अपना निकाल के हमको दे दीजिए। तो राजा कहता है कि हम अपना मन कैसे निकाल के आपको दे सकते हैं, मन तो हमारा मस्तिष्क के सर के अंदर है। फिर राजा को बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अच्छा बैठिए तो आप। जब राजा के बैठते हैं बौद्ध भिक्षु के कहने पे, तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं आंखें बंद करिए और अपने मन से बात करिए, अपने आप में ध्यान लगाइए। तो कुछ देर बीतता है, एक दिन बीतता है, तो वह राजा कहता है शांति तो नहीं मिली हमें, लेकिन हाँ अशांत मन भी नहीं मिला। क्योंकि बौद्ध भिक्षु ने कहा होता है कि अशांत मन को पता करिए आपके मन में है कहाँ। भगवान वो कहते हैं, राजा कहता है बौद्ध भिक्षु से कि शांति नहीं मिली लेकिन अशांत मन भी नहीं मिला। फिर दूसरे दिन वह राजा आता है बौद्ध भिक्षु के पास। फिर बौद्ध भिक्षु वही कहते हैं कि ध्यान से आंखें बंद करके बैठिए और अपने आप से बातें करिए, अपने आप से सवाल करिए। फिर वह राजा कहता है हमें अशांत मन नहीं मिला। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं। तो उस राजा को जब आंखें बंद करके भगवान उस बौद्ध भिक्षु के कहने पर वो बैठना शुरू करता है तो कुछ शांति की अनुभूति होती है, कुछ शांति उसे मिलती है। जब कुछ दिन बीत जाते हैं तब वह राजा भी कहता है कि जिस शांति की तलाश में हम पूरी दुनिया भटक रहे थे, दर बदर भटक रहे थे, वह और कहीं नहीं है, वह हमारे भीतर है। इस पर कबीरदास का भी एक शानदार दोहा है। कबीरदास कहते हैं कि हिरण के नाभि में ही कस्तूरी होती है लेकिन वह पूरा जंगल ढूंढता है। उसी तरह हर मनुष्य के अंदर ही शांति है, उसके मस्तिष्क के अंदर शांति है। अगर वह आंखें बंद करके बैठेगा, शांति की तलाश करेगा, तो वह शांत हो जाएगा। और अगर वह बाहर की दुनिया में भटकेगा तो वह बेचैन होता चला जाएगा। आज शांति की बहुत ज़रूरत है। आज दुनिया में अशांति का वातावरण है। हम कह सकते हैं कि भाई भाई में अच्छे रिश्ते नहीं है, भाई बहन में अच्छे रिश्ते नहीं है, बाप बेटे में, माँ बेटे में, बाप बेटी में, किसी रिश्ते में भी शांति नहीं है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं खुद ही उलझा है, खुद ही की समस्याओं में उलझा है। पति पत्नी के रिश्ते में शांति नहीं है। लेकिन शांति आएगी कहाँ से? शांति हमें दूसरों की तरफ देखने से नहीं आएगी। जब हम शांति की तलाश अपने अंदर करेंगे, अपने हृदय के अंदर करेंगे, अपने दिमाग के अंदर करेंगे, आंखें बंद करके अपने आप से सवाल करेंगे, तब हमें शांति क्या है, शांति का मतलब समझ में आएगा। और हमारा पूरे दुनिया को यह संदेश है कि शांति का पैगाम
है कि शांति पैदा करिए और शांत होना सीखिए। क्योंकि जब पानी है ना, जब पानी हिलता रहता है तो उसमें अच्छाई बुराई पता नहीं चलती है, और पानी को जब छोड़ दिया जाता है तो बुराइयाँ नीचे बैठ जाती हैं, अच्छाइयाँ ऊपर चली जाती हैं। इसीलिए हर मनुष्य को ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है जिससे आप शांति को पा सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन शांत होना शुरू होता है। जिस तरह पानी जब स्थिर होता है तो अच्छाई बुराई गंदगी दिखती है, उसी तरह मन को जब आप शांत करेंगे तो बुराइयाँ नीचे बैठेंगी, अच्छाइयाँ ऊपर तैर के आएंगी। आप सही गलत का सही फैसला ले पाएंगे जब शांत मन से किसी भी चीज़ को सोचेंगे, किसी भी चीज़ को करेंगे। तो आज के जीवन में आप सब ध्यान को अपनाइए अगर शांति पाना है तो।